कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र परैया में लोग भय से नहीं आया करते थे, लेकिन आज यहाँ लोगों की आबादी अच्छी खासी है, लेकिन सारी सुविधाएं नगण्य हैं। यहाँ पे न तो नल जल योजना है और ना ही नली गली की। यहाँ पे पीने के लिए पानी का काफ़ी दिक्कत है। लोग पानी पीने के लिए दूर दराज से लाते हैं पानी। कई योजनाएं यहाँ पे आधे अधूरे पड़ी हुई है। कुछ कार्य पूर्व मुखिया सुरेश ठाकुर के द्वारा करवाए गए थे, लेकिन आज अधूरा है और पूर्ण होने का बाट जोह रहा है। यहाँ पे एक बोरिंग भी कराया गया था, लेकिन वो भी आज तक अधूरा पड़ा रहा। बिहार नक्सलियों का गढ़ रहा है। लाल जोन का इलाका बिहार का गया माना जाता था, लेकिन इन दिनों हालात बदले हैं, सूरत भी बदली है। अब नक्सलियों के साए से दूर होता जा रहा है। विकास की रोशनी धीरे धीरे पहुंचने लगी है। गया जिला का परैया भी इन्हीं इलाकों में शुमार था, जहां दिन के उजाले में लोग जाने से डरते थे। इस इलाके के रहने वाले लोग कभी इस इलाके को छोड़कर दूर दराज पलायन हो गए थे, लेकिन अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लोग यहां अब बसने लगे हैं, लेकिन जब आबादी इस इलाके में रहने लगी तो मूलभूत समस्याएं सामने दिखने लगी। सरकारी सुविधाएं यहां नगण्य हैं। लोगों को पीने के लिए एक कतरा पानी भी यहाँ नसीब नहीं है। नली गली और मनरेगा की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन योजनाओं के लिए इस भूमि पर बात करना बेईमानी होगी। गया के इन बियावान इलाकों की सूध लेने के लिए निकले हैं रामजीत यादव। अब इन इलाकों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए रामजीत यादव ने बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि कभी नक्सलों का जोन कहा जाने वाला परैया का यह इलाका 9 बीघा है। इस इलाके में ज़्यादातर लोग अति पिछड़ा या महादलित रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि सरकारी योजनाओं का दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि मूलभूत समस्याओं में पेयजल और नली गली की मुख्य समस्या है। घर घर जल की योजना यहाँ नहीं पहुँची है और न ही नली गली का पक्कीकरण हुआ है। इस इलाके के रहने वाले लोग सरकारी योजनाओं से महरूम हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। न तो नल जल का काम हुआ है और न तो जो है से नली गली कुछ अभी तक के जो है से जैसे लगता है कि हम लोग वैदिक काल में ही जो है से जीवन यापन कर रहे हैं। न तो नली बना है, न गली बना है और न पीसीसी, कुछ नहीं बना है। और सबसे अधिक तो हम लोग के पास समस्या है कि जो नल जल योजना का जो है बिल्कुल काम जो है से ठप पड़ा हुआ है। हमारे पूर्व मुखिया सुरेश ठाकुर के द्वारा कोई योजना से जो है एक बोरिंग भी कराई गई है, लेकिन वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। बोरिंग है लेकिन बिल्कुल बंद है। और यदि अगर हम सरकार हम पे ध्यान दें तो वही बोरिंग को अगर मैंने चालू कर करके उससे यहाँ नल जल का काम संपन्न हो किया जा सकता है। नल जल योजना के कोई भी काम यहाँ नहीं हुआ है। ग्रामीण व्यवस्था में सरकार इतना ध्यान दे रही है, लेकिन ऐसे महादलित व अति पिछड़ा चोटोला में बोरिंग शायद हुआ है, लेकिन बोरिंग को आज तक चालू नहीं किया गया। ये हम सरकार से गुजारिश करते हैं और ख़ास करके गया जिला के जिलाधिकारी से कि इस बस्ती को अपने माध्यम से दिखला के और जितना जल्दी हो सके यहाँ का बोरिंग के चालू होना चाहिए, ताकि समस्या पानी के और खासकर पेयजल का समस्या नहीं उत्पन्न हो। ये हम जिला पदाधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये किया हुआ बोरिंग को चालू करके और सभी गरीबों के बीच में कोई समस्या पानी का न उत्पन्न हो, इस पर ध्यान दें। भूख प्यास मरते हैं, कोई गरीब के तकता नहीं, भूखल प्यासा ले ही मुखिया जी तकता है। तो हमें मुखिया जी काले के गाया के राम जी जरा बोला दहन उनका मुखिया जी के, तब हमने के कुछ अथी भेटा। परैया के 9 बीघा के रहने वाले हैं सुरेश ठाकुर। पहले यहाँ के ये मुखिया हुआ करते थे। फिलहाल जिस इलाके में ये रहते हैं उस इलाके का हाल आपको बताते हैं। सुरेश ठाकुर मुखिया तो नहीं हैं, लेकिन प्रयास अभी तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। सरकारी योजनाओं को इस ज़मीन पर लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। बड़ी मेहनत से 9 बीघा में इन्होंने बोरिंग करवाया था, लेकिन यह कार्य अधूरा रह जाने की वजह से इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए पीने का पानी मैसर नहीं है। इतना बड़ा देश में महामारी रहते हुए भी लोगों का याद ये है कि भगवान इस दुनिया पर हैं और भगवान हर चीज़ को निवारण करते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमारे नेताजी देल्हा से चल के आए, रामजी बाबू देल्हा से चल के आए
बाबा मामू दिल्हा से चल के आए, कुछ लोग और गांव ग्राम के मिल करके गरीब बच्चों को हम लोग कुछ भोजन देने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का ऐलान है कि लॉकडाउन में सब दूरी बना के रहना है, तो उनका भी भाई हम लोग स्वागत है कि हम लोग सारा देश मिलके, सारा जनता मिलके उनका बात को मान रहे हैं। हम मौजूद हैं परैया के नौवा बीघा में। यहाँ हर शनिवार को पूर्व मुखिया के सौजन्य से खिचड़ी वितरण किया जाता है। अभी लॉकडाउन के दौरान गरीबों के सामने भूखमरी की भी समस्या है। ऐसे में यह एक अमृत के तुल्य कार्य हो रहा है यहाँ के पूर्व मुखिया के द्वारा। गरीबों के बीच अनाज कम से कम एक वक्त शाम को यहाँ मिल जाता है, वो भी शनिवार को। चलिए अब आपको लिए चलते हैं, इस गांव के लोगों से मिलवाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग नायाब और अजूबे हैं। आम इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। हर शनिवार को खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी बनाने के बाद सबसे पहले बेजुबान जानवरों को ग्रास लगाते हैं। इनका मानना है कि जब बेजुबान जानवर खुश रहेंगे तभी इस इलाके में इंसानों की खुशी लौटेगी। बेजुबान कुत्तों को खाना खिलाए जाने के बाद शुरू होता है इनका सिलसिला इंसानों के लिए। समाज के अंतिम पायदान पर जीने वाले लोग पंक्तिबद्ध होकर यहाँ खिचड़ी खाते हैं। हालांकि यह कार्य सप्ताह में एक दिन होता है। जाहिर है इस इलाके में गरीबी है और गरीबों की सेवा करना गरीबों के लिए कितना मुश्किल है यह आप भली भांति समझ सकते हैं। अब तक बिहार की टीम जब इस इलाके में पहुंची तब दृश्य कुछ और था। तब के दृश्य देखकर आपके भी आंखों में आंसू उतर जाएंगे। नंग धड़ंग नन्हे मुन्ने बच्चे, असहाय और गरीबों का पूरा कुनबा है यह इलाका। यहाँ लोग अपने अपने बर्तन लेकर पहुँचे थे खिचड़ी लेने के लिए। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि इस इलाके में काफ़ी गरीबी है। अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग किसी तरह जिंदगी गुजर बसर करते हैं। यहाँ रामजीत यादव भी पहुँचे, उनके साथ रामेश्वर यादव और काफ़ी उनके मित्र लोग पहुँचे थे। आइए आपको सुनाते हैं रामजीत यादव के साथ आए लोगों की जुबानी क्या कहते हैं वो लोग। सोलरा परैया प्रखंड के अंतर्गत एक अति पिछड़ा वर्ग के एक 40-45 घर का नाई जाति का जो गांव है और इससे करीब करीब 150 घर का जो है से महादलित का है और उसके बाद 50-60 घर हमारे पिछड़ा वर्ग के भी हैं। सभी लोग हम लोग मिल करके यहाँ जो है प्रत्येक शनिवार को जो है शनिदेव भगवान शनिदेव के माने विश्वास करते हुए हम लोग जो है शनिवार को खिचड़ी जो है से हमारे भूतपूर्व मुखिया सुरेश ठाकुर के द्वारा हम लोग इसका आयोजन प्रत्येक शनिवार को करते हैं। कई लोग मरे, पैदल चले, बहुत माने संकट सहे। ऐसी स्थिति में हमारे रामेश्वर बाबू और वही राम जी यादव जी और मनोज कुमार जी आदि लोग और हमारे मुखिया जी, यहाँ के पूर्व मुखिया जी ने जो ये आयोजन किया बड़ा ही सराहनीय है। बैठे हैं गरीबों को खिचड़ी खिलाने के लिए। जो यहाँ के होने वाला पूर्व मुखिया सुरेश ठाकुर जी ने इंतजाम किया है। हमारी पार्टी के नेता और दीगर एडवाइज़र रामजीत बाबू ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि गरीबों के बीच में खिचड़ी खिलाने की बात है, तो मैं यहाँ आया, लोगों को खिचड़ी खिलाते देखा। हमने भी कुछ लोगों को परोसा। दिन शनिवार का दिन है। आज के दिन नौवा बीघा के लोग शनि भगवान को मानते हैं, इनको पूजते हैं। नियम कानून के आधार पर तो पूजा पाठ सब करीब करीब बंद है, लेकिन मानव पूजा को किसी भी शर्त पर करने के लिए लोग तैयार हैं। इस तरह का कोरोना का जो हंगामा है, जो प्रकोप है, उसको देखते हुए सारा काम काज बंद है और इस समय यहाँ के गरीबों के बीच में जो दिक्कत है, मजबूरी है, भूख की जो समस्या है, वो देखते हुए लगता है कि किसी न किसी बहाने मानव का भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे भगवान के नाम पर हो या इंसान के नाम पर हो, चाहे इसको सरकार करे या आम पब्लिक करे। हम आम पब्लिक से आग्रह करेंगे
कि हर गांव में जो गांव के लोग सक्षम हैं वो अपने गांव के गरीब गुरबा के ऊपर ध्यान दें, जानकारी लें कि हमारे गांव में कौन सक्षम नहीं है, किसको क्या दिक्कत है, और जिसको दिक्कत है उसको सक्षम लोगों को चाहिए इस मानवता के आधार पर इस समय कि जितना अपने आप पर ध्यान देते हैं उसे उतना ही ध्यान अपने गांव के गरीब गुरबा लोगों पर भी दें, बूढ़े पर दें, बच्चों पर दें, इन दोनों पर विशेष ध्यान दें। यही कहते हुए मैं फिर दोबारा आग्रह करूंगा सरकार से भी और सरकार के मुआवजे से भी और लोकल नेता लीडर या जो बड़े बुजुर्ग हैं, सक्षम व्यक्ति हैं, किसान हैं, उन लोगों से कहेंगे, बार बार कहेंगे कि आपके गांव में, आपके घर में, आपके इलाका में, आपके अगल बगल में कोई भूखा न रहे, कोई दिक्कत में नहीं रहे। हमको जानकारी मिली है कि इस गांव के कुछ आदमी भिक्षाटन भी करते हैं। आज ऐसा समस्या है कि कहीं वो लोग भीख मांगने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, शरीर से भी अपाहिज हैं, कोई आँख से नहीं देख पाते हैं, कोई शरीर से चलने लायक नहीं है। उन लोगों को खास करके आम पब्लिक से आग्रह करेंगे और ख़ास करके नौगा बीघा के लोगों से आग्रह करेंगे कि इन भाइयों को आप अपना समझते हुए, अपने देश का नागरिक समझते हुए ये लोग पर ध्यान देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना वायरस के महामारी में हम लोग जो भी मतलब है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव, लीगल एडवाइजर रामजी यादव हैं, पूर्व मुखिया हमारे यहाँ पर हैं। अब हम लोग सभी गरीब को जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हम लोग सेवा दे रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सब लोग मतलब अच्छा से रहे, सब लोग खाते पीते रहे, कोई भूखा न रहे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।